Hello, welcome to the lecture 3 of matter. Can matter change its state? हम लोग का टॉपिक यहाँ पर है, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. सॉलिड आइस के तौर पे, लिक्विड वाटर के तौर पे और गैस वाटर वेपर के तौर पे. ठीक, इनके बीच जो डिफरेंसेस है तीनों के, आइस, वाटर और वाटर वेपर के बीच, इनके बीच जो डिफरेंस है वो इनके अंदर पार्टिकल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके ही है. जैसे डिफरेंस इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पेसेस इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. इन पार्टिकल से मिलकर ये आइस, ये वाटर और वाटर वेपर तीनों बने हैं. इनके बीच इनके जो स्पेसेस हैं और इनकी जो फोर्सेस हैं और इनके अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो इन्हीं सब की वजह से हो रहे हैं. ठीक, जैसे आइस के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस नहीं है, वाटर के अंदर जी हाँ है, और वेपर के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है. आइस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से आइस सॉलिड की फॉर्म में है. लिक्विड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है और वाटर वेपर्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम है. ठीक, इससे पता चलता है सॉलिड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लिक्विड्स के अंदर उसके कम होते हैं और वाटर वेपर्स के अंदर बहुत ज़्यादा कम होते हैं. ठीक, 2 ways to achieve by changing the temperature, by changing the pressure. आप प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को चेंज करके क्या कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ की फॉर्म को चेंज कर सकते हो. ठीक, यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन है. क्लियर? आगे देखी जाए इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है, ठीक, वो यहाँ पे दिया गया है. जैसे चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में बदलती है तो वो क्या कहलाती है? मेल्टिंग. वो मेल्टिंग में आती है. किसके अंदर आती है? इट कम्स अंडर मेल्टिंग. ठीक, जब कोई चीज़ क्या हो, लिक्विड से सॉलिड में बदले, अर्थात पानी जब बर्फ़ में बदलता है तो वो फ्रीजिंग कहलाता है. लिक्विड से गैस में बदले तो बॉइलिंग कहलाता है, और गैस से लिक्विड में बदले तो क्या कहलाता है? कंडेंसेशन. ये कंडेंसेशन वर्ड आपके लिए में भी हो सकता है नया हो, लेकिन आप मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग मतलब गलना, फ्रीजिंग मतलब जमना, बॉइलिंग मतलब उबलना, इन तीनों से भली भांति परिचित हैं. आगे देखते हैं. मेल्टिंग, हीटिंग, टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, स्टार्ट फ्लोइंग, सॉलिड मेल्ट्स, कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. ये मेल्टिंग की जो परिभाषा है उसको बहुत ही विस्तारपूर्वक बताया गया है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया है. आप इससे क्लियर समझ जाएंगे. जब किसी चीज़ को हीट किया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मतलब पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ती है. ठीक, पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके अंदर टूट जाता है, और पार्टिकल्स क्या करेंगे, जो पहले सॉलिड के फॉर्म में थे वो क्या करेंगे, फ्लो करना शुरू कर देंगे, स्टार्ट मेल्ट्स, गलने लगेंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. क्लियर? आगे देखते हैं. डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड क्या करता है, मेल्ट करता है और लिक्विड में बदलने का प्रयास करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. क्लियर? मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर कोई भी चीज़ पिघलनी शुरू कर दे. प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग. मेल्टिंग की प्रोसेस कैसे होती है? चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजन. जो मेल्टिंग की प्रोसेस होती है उसमें टेम्परेचर का बहुत अहम रोल होता है. और फ्यूज़न क्या होता है? जब कभी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कोई चीज़ टूटे तो क्या कहलाती है? फ्यूज़न. ठीक, एक नई डेफिनेशन या एक नया वर्ड यहाँ पर आया है जिसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. ठीक, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे. और अभी के लिए ये डायग्राम ध्यान से देखिए. इस डायग्राम में आयरन स्टैंड है, थर्मोमीटर ऊपर लगाया गया है, ग्लास स्टील रखा गया है. ग्लास स्टीलर क्या करता है? पानी को के अंदर मौजूद चीज़ों को चलाने में काम करता है. बीकर है, आइस ली गई है और नीचे इस बर्नर लगाया गया है. ठीक, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक, तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि क्या करे, 1 किलो सॉलिड, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदले, कब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, जिसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं. तो ये डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेसिस. ठीक, इसका अर्थ ये हुआ जब 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदला जाता है उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, मतलब इसको तब तक जलाते रहो जब तक कि क्या हो, बर्फ़
पानी ना बदल जाए और ये टेम्परेचर ये थर्मोमीटर उस टेम्परेचर को नोट करता रहे। जब ये बर्फ़ काहे बदल जाए भैया, पानी बदल जाए। जैसे नहीं पानी बदल जाए वैसे ही का टेम्परेचर को आप नोट कर लो, और जैसे ही का टेम्परेचर को आप नोट कर ली वैसे ही चीज़ें क्लियर हो जाइए। वही टेम्परेचर का के लिए मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर, थोड़ा अवधि भाषा में समझा दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है? कूलिंग। जब आप किसी चीज़ को कूल करते हो तो टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। भाई जैसे ही कूल करना शुरू किया टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी? डिक्रीज़ होंगी। पार्टिकल्स क्या करेंगे? धीरे धीरे मूव करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। पार्टिकल्स वाइब्रेट करना ख़त्म कर देंगे, उनके बीच का टेम्परेचर बहुत कम होता जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और सब्सटेंस जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। क्लियर। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये होती है, एक मिनट, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये होती है डैट द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड फ्रीजेस टू बिकम अ सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड क्या करे? फ्रीज करे। वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड फ्रीज करे और क्या बन जाए? सॉलिड बन जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक, मतलब वो पॉइंट जहाँ जिस टेम्परेचर पहुँचने के बाद लिक्विड फ्रीज हो, जम जाए। द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग के प्रोसेस में क्या आता है? चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट, इट्स कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो क्या कहलाता है? सॉलिडिफिकेशन। मतलब किसी चीज़ की कठोरता और बढ़ना या उसका कठोर सब्सटेंस के रूप में बदल जाना, वो कहलाता है सॉलिडिफिकेशन। ठीक। इफेक्ट ऑफ एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट। इम्प्योरिटीज़ लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड में अगर इम्प्योरिटीज़ बढ़ जाती हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? लो हो जाता है। ठीक, एक एग्जांपल दिया है, इसको पढ़ लीजिए, एडिशनल नॉलेज के लिए सफिशिएंट है। यहाँ पूछा गया है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन फ्रीजिंग, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, व्हाई आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आप देने का प्रयास करिए। ठीक, इसके आगे हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग की इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।